का समय था। एक औरत आगे आगे अपने बच्चे के साथ भागी जा रही थी। उसके पीछे गांव वालों की भीड़ भाग रही थी। वो भीड़ औरत और बच्चे को मार डालना चाहती थी। भीड़ में भाग रहा भीमा बोलता है, गांव वालों, वो चुड़ैल रीमा हम लोगों से तेज भाग रही है। इससे पहले वो हमारी पकड़ से निकल जाए, उसे पकड़कर मार डालना चाहिए। सही कह रहे हो भैया, ये औरत हमारे बच्चों को मार रही थी, इसे तो छोड़ना ही नहीं है। रीमा अपने बेटे राजू से कहती है, राजू बेटा भाग, नहीं तो ये भीड़ हम दोनों को मार डालेगी। भाग बेटा भाग। रीमा की बात सुनकर राजू बोलता है, लेकिन माँ, ये भीड़ हम दोनों को मारना क्यों चाहती है? हम दोनों ने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है? पता नहीं बेटा, मैं नहीं जानती, लेकिन तू अब और सवाल मत पूछ और भागता रहे, नहीं तो ये लोग हम दोनों की जान ले लेंगे। भाग बेटा भाग। लेकिन तभी राजू भागते भागते गिर जाता है और गांव वाले उसे घेर लेते हैं। ये देख रीमा भी रुक जाती है और राजू के पास आ जाती है। तब तक गांव वाले भी वहाँ आ जाते हैं। रीमा गांव वालों से बोलती है, गांव वालों, हमने तुम सबका क्या बिगाड़ा है? तुम सब लोग हमारी जान के पीछे क्यों पड़ गए हो? क्या बिगाड़ा है? देखो गांव वालों, कितनी भोली बन रही है। हमारे बच्चों को मार मार कर खा रही थी और कितनी भोली बन रही है। भीमा की बात सुनकर रीमा बोलती है, कैसी बातें कर रहे हो भीमा भैया? आप तो मुझे अपनी बहन कहते थे, आज चुड़ैल कह रहे हो? आपको लगता है कि मैं ऐसा पाप कर सकती हूँ? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे और मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो। रीमा की बात सुनकर ननकू नाम का गांव वाला बोलता है, सौ चूहे खाकर बिल्ली क्या बोल रही है? अरे, हमने बच्चों के कंकाल तेरे घर के सामने खुद देखे हैं और यहाँ बातें बना रही है, डायन कहीं की। अरे ननकू भैया, कहाँ इस चुड़ैल की बातों में भरोसा कर रहे हो? मैं तो कहता हूँ मारो इसे। भीमा की बात सुनकर गांव वाले डंडे और लाठी से रीमा और राजू को मारने लगते हैं। लाठी और डंडों की मार से रीमा का सर फट जाता है और वो तड़पने लगती है। मत मारो, मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। लेकिन गांव वाले उसे डंडों से मारते ही रहते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाती है। भीमा गांव वालों को बोलता है, रुक जाओ गांव वालों, लगता है ये मर गई है। इससे पहले पुलिस यहाँ आए, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। भीमा भैया, इसका एक सपोला भी तो है, उसका क्या? सपोला? अरे मर गया है वो भी। इतने डंडे खाने के बाद वो क्या जिंदा बचा होगा? माँ, उठो माँ, क्या हुआ माँ? देखो कितना खून निकल रहा है, मुझे दर्द भी हो रहा है। लेकिन रीमा जो मर चुकी होती है, भला वो कैसे आंखें खोलती? राजू वहाँ बैठ काफी देर तक रोता रहता है और वहीं रीमा की लाश के पास ही रोते रोते सो जाता है। रीमा की आत्मा रीमा के शरीर से निकल जाती है। इन दुष्टों ने मुझे मार डाला, मैं इनको इनके किए की सजा जरूर दूंगी। मुझे मेरे बच्चे से अलग कर दिया। रीमा राजू को छूने की कोशिश करती है लेकिन उसे छू नहीं पाती। ये देख रीमा का गुस्सा और बढ़ जाता है। इन दुष्टों की वजह से मैं आज इस दशा में हूँ। मैं चाह कर भी अपने बच्चे को नहीं उठा पा रही। उसको कितनी चोट लगी है, लेकिन मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। इन सबको मार डालूंगी, मार डालूंगी। ऐसा कहकर रीमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह वहाँ से ललन नाम का एक गांव वाला जा रहा होता है। वो राजू और रीमा की लाश को देखता है। हे राम, इन दुष्ट गांव वालों ने रीमा और राजू को मार डाला। भगवान, भगवान इनको कभी माफ नहीं करेगा। तभी राजू नींद से उठ जाता है। राजू को देखकर ललन खुश हो जाता है और राजू के पास जाता है। राजू डरते डरते ललन के पास जाता है और बोलता है, मामा, मामा, गांव वालों ने माँ और मुझे बहुत मारा। देखो, माँ कुछ भी नहीं बोल रही है। माँ से कहो ना मुझसे बात करे। राजू की बात सुनकर ललन रोते हुए बोलता है, राजू बेटा, माँ अब कभी नहीं बोलेगी। इन दुष्टों ने तेरी माँ की जान ले ली है। तू मेरे साथ चल,
मेरे साथ चल। ऐसा कहकर ललन राजू को अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है। घर पर उसकी पत्नी मीरा उसका इंतजार कर रही होती है। राजू को देखकर वो ललन से कहती है, अरे ये आप राजू को यहाँ क्यों ले आए? गांव वालों को पता चला तो वो हमें मार ही डालेंगे। मैं तो कहती हूँ तुम इसे जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ आओ। मीरा की बात सुनकर ललन गुस्से में बोलता है, कैसी बातें कर रही हो मीरा? ये छोटा बच्चा है और तुम्हें मामी कहता है और तुम कह रही हो इसे छोड़ दूं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये इस घर से कहीं नहीं जाएगा। फिर राजू मीरा और ललन के साथ गांव में ही रहने लगता है। लेकिन मीरा और ललन उसे गांव वालों के डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकालते। एक दिन राजू घर में खेल रहा होता है। भीमा उसे खिड़की से देख लेता है। अरे ये तो राजू है, उसी चुड़ैल रीमा का बेटा। लेकिन ये जिंदा कैसे बच गया? लगता है ये लल्लन इसे पाल रहा है। ऐसा कहकर भीमा वहाँ से चला जाता है और गांव वालों को लेकर ललन के घर पहुँच जाता है और गुस्से में बोलता है, लल्लन, तूने ये ठीक नहीं किया। एक डायन के बेटे को अपने घर में छुपा कर रखा। तुझे पता है ना, इसकी माँ हमारे बच्चों को मार कर खा जाती थी। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भीमा भैया, आप गुस्सा ना करो। मैं जानता हूँ रीमा बहन ऐसा नहीं कर सकती। इस छोटे बच्चे को कुछ मत करो। डायन का बेटा शैतान ही होगा। कल को ये भी बड़ा होकर ही सबको मारेगा। इससे पहले ये हम सबको मारे, हम सब गांव वाले इसे मार डालेंगे। ऐसा कहकर भीमा और गांव वाले राजू की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी आसमान में जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं और बहुत तेज बिजली कड़कती है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। मुझे मारने के बाद मेरे बेटे को मारना चाहते हो तुम सब? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सब के सब मरोगे इस बारिश में। हाँ। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और गांव में जोरों से बारिश होने लगती है और कई दिनों तक होती रहती है। पास की नदी भर जाने के कारण गांव में बाढ़ आ जाती है। फिर गांव वाले और भीमा मिलकर ललन के घर पहुंचते हैं। भीमा ललन से कहता है, लल्लन भैया, इस बारिश से तुम ही हमें बचा सकते हो। हमें बचा लो, नहीं तो ये पानी हम सबको मार डालेगा। मैं क्या कर सकता हूँ भीमा भाई? ये सब तो तुम सब गांव वालों को उस रीमा बहन को मारने से पहले सोचना चाहिए था। तुम लोगों ने उस निर्दोष औरत की जान ले ली। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, क्या हुआ गांव वालों, आ गई अकल ठिकाने पर? आ गए मेरे भाई से मदद मांगने, लेकिन मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। तुम सब लोगों को अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम सब गांव वाले तड़प तड़प कर मरो जैसे मैं मरी थी। अब ये बारिश तुम लोगों के मरने के बाद ही रुकेगी। नहीं माँ, तुम ऐसा कुछ मत करो, नहीं तो आप में और इन सब लोगों में क्या फर्क रह गया? आप ही ने तो हमेशा सिखाया था मुझे कि दूसरे की जान लेना पाप है। नहीं राजू बेटा, तुम इन गांव वालों को नहीं जानते। ये बहुत ही चालाक है, सब नौटंकी कर रहे हैं। नहीं नहीं रीमा बहन, हम सच कह रहे हैं। हमसे सच में बहुत ही बड़ी गलती हो गई। अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे और आज से राजू इस पूरे गांव का बेटा है। फिर राजू, ललन और मीरा के कहने पर चुड़ैल गांव वालों को छोड़ देती है और बारिश को भी बंद कर देती है।